दोस्तों, अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं तो कई सारे चीज़ें बदल गई है। नया रेपो रेट आने के बाद यहाँ पर होम लोन के ऊपर ब्याज दर भी बदल गए हैं। नया ब्याज दर क्या है, क्या नया नियम लागू हुआ है, क्या क्या विशेषताएं सुविधाएं आपको मिल रहा है, ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे, इसके साथ दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन करके भी देखने वाले हैं कि अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये है, 30,000 रुपये है तो आपको कितना लोन अमाउंट मिल सकता है और उसकी ईएमआई कितनी आपको देना होगा, कितने साल के लिए कितना ईएमआई होगा, ये सारी बातें आज इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ प्रोसेसिंग फी, एलिजिबिलिटी, ऐसे कई सारी बातों को इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो पर मेरे साथ बने रहे। तो चलिए जानते हैं एचडीएफसी होम लोन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एचडीएफसी कई तरह के होम लोन अपने ग्राहकों को देता है। नॉर्मल होम लोन, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इसके अलावा यहाँ पर प्लॉट लोन्स भी अवेलेबल हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बना के रखा हुआ है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर थोड़ा सा कंफ्यूज है कि यहाँ पर उन्हें प्लॉट लोन मिलता है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर प्लॉट लोन आपको मिलता है। ये मैं नहीं कहती, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ये आपको एचडीएफसी खुद बता रहा है। उनके अगर वेबसाइट पर आप लोग विजिट करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो लोग खुद ही कहते हैं कि वो लोग प्लॉट लोन देते हैं और कई सारे लोगों को प्लॉट लोन मिला भी है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है, जैसे सिर्फ ज़मीन खरीदने के लिए ही नहीं, इस पर कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए ही प्लॉट लोन दिया जाता है। तो ऐसे कई सारी कंडीशंस भी हैं जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। आप लोग ज़रूर चेकआउट करें। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूँगी। एचडीएफसी या दूसरे जो बैंक है वो खुद ही कहते हैं, इसीलिए इनके आधार पर ही हम लोग ये आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को यहाँ पर छोड़ते हैं और जानते हैं एचडीएफसी आपको कितने प्रकार के होम लोन देते हैं। जैसा कि आपको बता ही चुकी हूँ 2 प्रकार के बारे में। और इसके बाद रूरल हाउसिंग लोन भी यहाँ पर मिल जाता है, हाउस रिजर्वेशन लोन भी यहाँ पर मिल जाता है, होम एक्सटेंशन लोन भी यहाँ पर मिल जाता है, होम टॉपअप लोन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तब भी आप एचडीएफसी होम लोन पर बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कोई एनआरआई या पीआईओ यहाँ पर होम लोन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर एचडीएफसी ने होम लोन प्रोवाइड किया हुआ है। तो ऐसे कई सारे होम लोन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि होम लोन आपको फॉर परचेज ए फ्लैट, रॉ हाउस, बंगलो फ्रॉम प्राइवेट डेवलपर्स इन अप्रूव प्रोजेक्ट, तो इस तरह के आप होम लोन यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जैसे डीडीए, एमएचएडीए से अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तब भी आप यहाँ पर होम लोन ले सकते हैं। इसके साथ एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या फिर अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ या प्राइवेटली बिल्ड अप होम्स, इसके लिए भी आप यहाँ पर होम लोन ले सकते हैं। लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन फ्री होल्ड या लेस होल्ड प्लॉट के लिए, प्लॉट अलॉटेड बाय डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के लिए आप यहाँ पर होम लोन ले सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाता है। चलिए अब कुछ बेनिफिट भी यहाँ पर जान लेते हैं। आपको यहाँ पर क्या क्या लाभ या फ़ायदा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप जो होम लोन लेते हैं ये एक डिजिटल प्रोसेस के साथ आप यहाँ पर होम लोन ले सकते हैं, बहुत ही आसान प्रक्रिया के साथ, बहुत ही कम ब्याज दर के साथ यहाँ पर आपको होम लोन मिल जाता है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है। लोन चुकाने के लिए आपको एक लंबा टेन्योर यहाँ पर मिल रहा है। लोन चुकाने के लिए आपको यहाँ पर कई सारे रीपेमेंट ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप इनके वेबसाइट पर जाकर 24/7 किसी भी समय मैसेज करके अपनी जो क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। और जब भी होम लोन आपका अप्रूव हो जाता है तो बहुत ही क्विक प्रोसेस के साथ ये डिसबर्स भी हो जाता है। अगर आप अपने होम लोन का कोई भी स्टेटस जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूरा जांच कर सकते हैं। अपने अकाउंट का स्टेटमेंट भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्याज दर और कितने पैसे काटे गए हैं ये सब आप यहाँ पर ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन ही एक्सेस कर सकते हैं। ऑफ़र की बात करें तो फ़िलहाल यहाँ पर आपको कुछ ऑफ़र देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर फ़िलहाल के लिए आपका जो ईएमआई शुरू हो रहा है 703 यानी 703 रुपये प्रति लाख से ही ईएमआई शुरू हो रहा है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप एक बड़ा लोन अमाउंट लेते हैं तो आपको हर लाख पर आपको सिर्फ 703 रुपये ही पे करना है। जितने लाख आप लेते हैं उसका गुना करके आप ले सकते हैं। 5 दिनों के भीतर ही आपका जो होम लोन है वो डिसबर्स हो जाता है और फिलहाल के लिए आपको ब्याज दर 7.55% से ही मिल रहा है।
इंटरेस्ट रेट की बात करें जो 7.55% इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। स्पेशल होम लोन की रेट्स की बात करें तो यहाँ पर जिसमें स्टार्टिंग 7.55% से 8.05% तक जा सकता है पर एनम। वही ये स्टैंडर्ड होम लोन की रेट्स है 30 लाख तक आपको 7.70% से शुरू हो रहा है जो 8.20% तक जा सकता है। अगर आप एक महिला है और इस लोन को लेते हैं तो आपको यहाँ पर 0.05% का छूट भी मिल रहा है। तो आपका जो 30 लाख तक का होम लोन है उसका जो इंटरेस्ट रेट बनता है वो 7.65% से 8.15% तक बन जाता है। वहीं अगर आपने 30 लाख से ऊपर 75 लाख के अंदर होम लोन लिया तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा 7.95% से 8.45% तक। अगर आप महिला हुए तो यहाँ पर भी आप छूट मिल रहा है तो आपका बन जाता है 7.90% से 8.40% तक। अगर 75 लाख से ऊपर का होम लोन लिया तो आपका इंटरेस्ट रेट बन जाता है 8.05% से 8.55% तक। अगर अगेन महिलाओं के लिए यहाँ पर छूट मिल रहा है वो है 8% से शुरू हो रहा है और 8.50% तक जा सकता है। अब बात करते हैं लोन राशि आपको कितना मिलेगा। अगर आपने कोई ऐसी संपत्ति के लिए लोन लिया जिसकी वैल्यू 30 लाख से नीचे या 30 लाख तक है तो आपको 90% तक लोन अमाउंट मिल सकता है। वहीं अगर 30 लाख से ऊपर और 75 लाख से नीचे का हुआ तो आपको 80% संपत्ति के वैल्यू के हिसाब से मिल सकता है। वहीं अगर 75 लाख से ऊपर का लोन हुआ तो आपको 75% तक मिल सकता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड इस लोन के लिए आवेदन कर सकता है। एज की बात करें तो 21 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 65 ईयर्स तक ये लोन ले सकते हैं। सभी जेंडर के लोग यहाँ पर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये सभी लोगों को दिया जाएगा। यहाँ जो मिनिमम सैलरी आपको बताया गया है वो 10,000 कहा गया है, लेकिन हाँ ये मिनिमम अगर 25,000 होता है तभी आपको ये आसानी से मिल जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए पर एनम 2 लाख से ऊपर का होना पड़ेगा, वो भी प्रॉफिट, तभी आपको ये लोन मिल जाएगा। अगर आप लोग होम लोन आपको कितना मिल सकता है आपकी सैलरी के हिसाब से ये जानना चाहते हैं तो आप theloanguide.in पर आकर इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर भी मिल जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करके HDFC बैंक के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप अपने एलिजिबिलिटी को चेक करके देख सकते हैं कि आपको कितना लोन अमाउंट मिलता है। मैं अभी कुछ समय बाद आपको चेक करके बताने भी वाली हूँ। इसके साथ अगर आप एक को एप्लीकेंट चुनते हैं तो आपको कई सारे फ़ायदे मिलता है, जैसे आपका लोन अमाउंट आपको ज़्यादा मिलता है और इसके साथ अगर उनकी सैलरी अच्छी है, इनकम अच्छा है, उनका सिविल स्कोर भी अच्छा है तो बहुत ही आसानी से लोन आपको मिल जाता है और एक बड़ा लोन अमाउंट आपको मिल जाता है। अगर आप कोई महिला को एप्लीकेंट को चुनते हैं तब भी आपको 0.05% का छूट मिल जाता है इंटरेस्ट रेट पर। मिनिमम लोन अमाउंट की बात करें तो मिनिमम आपको यहाँ पर 5 लाख मिलता है और मैक्सिमम 10 करोड़ तक लोन आपको मिल जाता है। प्रोसेसिंग फ़ी और NFE के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप theloanguide.in पर आकर इस पोस्ट को पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे बातों को कवर किया गया है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी इस पोस्ट पर अच्छी तरह से बताया गया है। अगर मैं इन सब बातों को इस वीडियो में कवर करूँगी तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आखिर में हमें कितनी सैलरी पर कितना लोन अमाउंट मिलता है ये भी देखना है। इसलिए आप इस पोस्ट को ज़रूर पढ़ें। इस पोस्ट में पूरी डिटेल के साथ आपको पूरी बातें बताया गया है। जो भी आपको जानकारी चाहिए उस जगह को पढ़ सकते हैं। बाकी बातें तो मैं वीडियो में कवर कर ही दूंगी। अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने कहा आप इस पोस्ट पर आइए, यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई का पूरा प्रोसेस भी बताया गया है और आपको यहाँ पर लिंक भी प्रोवाइड किया गया है कैसे आप कहाँ पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं और कहाँ पर जाकर आपको करना होगा, इसका लिंक भी इस पोस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर आप HDFC होम लोन पर लॉगिन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसका लिंक भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा और कैसे करना है ये प्रोसेस भी आपको यहाँ पर बताया गया है। HDFC बैंक के जो कस्टमर केयर नंबर है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। इसके अलावा अगर आप इस नंबर्स को कॉपी करना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट पर आकर कॉपी कर सकते हैं। होम लोन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपको एक कैलकुलेटर भी मिल जाता है और अगर आप HDFC बैंक पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिंक भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको कई तरह के सवालों का आंसर भी किया गया है। अगर आप इन सवालों के बारे में जानना चाहते हैं, इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट पर आकर पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी सैलरी कितना होने से आपको कितना लोन मिल सकता है, आप अपनी एलिजिबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको आपकी सैलरी के हिसाब से यहाँ पर लोन कैलकुलेशन करके आपको बताने वाली हूँ। तो हम लोग ले लेते हैं कि आपकी सैलरी 25,000 है और आप 20 साल के लिए लोन ले रहे हैं और आपका फ़िलहाल का इंटरेस्ट रेट है 7.55% और हम मान लेते हैं कि आपका कोई भी पिछला लोन नहीं है। तो ऐसे में आपको 12 लाख से ऊपर का लोन मिलने की संभावना है, जिसकी EMI 10,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। आप इससे कम के लिए भी ले सकते हैं। वहीं अगर आपकी सैलरी 30,000 है, हम लोग ले लेते हैं 20 साल के लिए, इंटरेस्ट रेट हम लोग फिर से 7.55% के हिसाब से ले रहे हैं और आपका कोई भी लोन नहीं है ऐसा मान के अगर हम लोग लेते हैं तो आपको 16 लाख से भी ऊपर के लिए लोन मिल जाता है। और जो मंथली EMI आप पे कर सकते हो वो 13,500 तक आप मंथली EMI आपका आ जाएगा। वहीं अगर फिर से हम लोग ले लेते हैं कि आपने कोई लोन लिया हुआ है जिसकी EMI आप 5,000 पे कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको 10 लाख तक, 10.5 लाख तक लोन मिल जाएगा जिसकी EMI होगा 8,500। और अगर आपकी मासिक सैलरी 45,000 है तो आपको यहाँ पर 20 साल के लिए सेम इंटरेस्ट रेट पर 25 लाख तक लोन मिल सकता है। और हम लोग ले लेते हैं कि आपकी और एक लोन है जिसकी EMI आप 5,000 पे कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको 18 लाख तक लोन मिल जाएगा, थोड़ा इससे भी ऊपर का दिखा रहा है, जिसकी EMI आएगी 15,250 रुपये। दोस्तों ये सिर्फ कैलकुलेशन है, इससे थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आपकी अगर EMI है तो उसका भी काउंट यहाँ पर किया जाएगा, दूसरा EMI है तो, और नहीं है तो आपको इतना लोन तो मिल ही जाएगा। तो ये थोड़ा सा लोन कैलकुलेशन था, आपको कितना मिल सकता है। कई लोगों का ये सवाल रहता है कि 25,000 सैलरी है तो कितना लोन अमाउंट मिलेगा, तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से इस लोन का जो लोन अमाउंट है वो आपको कितना मिलेगा ये आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। और अगर आप खुद से कैलकुलेशन करके देखना चाहते हैं तो आपको dloanguide.in पर एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का लिंक आपको मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही इसके बारे में बता दिया है। आप खुद से भी इसे चेक करके देख सकते हैं। और इसके साथ अगर आप जब भी कंफर्म हो जाते हैं कि आपको 18 लाख रुपए 10 लाख रुपए लोन मिल रहा है, तो आप यहाँ पर आकर इस लोन की EMI भी कैलकुलेशन करके आसानी से देख सकते हैं और यहाँ पर EMI भी आपका आ ही रहा है। तो दोस्तों HDFC होम लोन के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दिया गया है। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप dloanguide.in पर ज़रूर विजिट करें। इसका लिंक मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आप अपने ब्राउज़र पर dloanguide.in भी टाइप करते हैं तो आप डायरेक्ट इस ब्लॉग पर भी आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग पूरी जानकारी ले सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरीके से, जैसा मैं बताती हूँ इसी तरीके से यहाँ पर भी बताया गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, कोई भी सवाल रहता है आप ज़रूर कमेंट करें। इसके साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।